गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? ठीक है। हमारे बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं, तो मैं अब वापस रिवाइज करवा रहा हूँ पिछले चैप्टर्स को। ठीक है, अब वापस हम चैप्टर 1 पे आते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 है हमारे 9th क्लास का चैप्टर 1 है साइंस का, जिसका नाम है मेटल इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, देखो इसके चैप्टर के नाम से पता चलता है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जो हम देखते तो हैं लेकिन कुछ ज्यादा नोटिस नहीं करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें क्या होती है, जैसे कि हमारे आसपास डस्ट होती है, मिट्टी होती है, पानी होता है, कीचड़ होता है। ठीक है, बहुत सारी केमिकल चीजें होती है। ठीक है, तो हम इन चीजों को देखते हैं लेकिन हम कभी नोटिस नहीं करते कि होती क्या है। ठीक है, तो आज हम उसी चीज पर बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे आसपास के सराउंडिंग में जितनी भी चीजें होती है। ठीक है, वो सारे के सारे मैटर कहलाते हैं, मैटर बोले जाते हैं कि पदार्थ कहे जाते हैं। ठीक है, यानी कि पदार्थ क्या चीज होती है कि हमारे आसपास की कुछ भी चीज ले लो, चाहे वो पेपर हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, कीचड़ हो, पेड़ पत्ते हो, कुछ भी ले लो। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें काउंट होती है एज ए मैटर के अंदर काउंट होती है। ठीक है, यानी इन सब चीजों को हम बोल सकते हैं एक तरीके से पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि पदार्थ होता क्या है, यानी कि मैटर्स होता क्या है। मैटर्स हम किस चीज को बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम मैटर उन चीज को बोल सकते हैं, पदार्थ उन चीजों को बता सकते हैं जो स्पेस लेते हैं, यानी कि कोई ना कोई स्थान लेते हैं, उसको पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैटर जितनी भी चीजें होती है, पदार्थ जितनी भी होती है, सबके सब तो स्थान लेते हैं, तो फिर क्या हो गया। तो पदार्थ जो स्थान लेते हैं यानी कि जो स्पेस लेते हैं, वो दो तरीके से स्पेस लिया जाता है, जैसे मास के फॉर्म में और ऐसे वॉल्यूम के फॉर्म में, यानी कि द्रव्यमान के रूप में और आयतन के रूप में, दोनों में लिया जाता है। यानी कि पदार्थ ऐसी चीज होती है जिसका द्रव्यमान भी होता है और कोई ना कोई आयतन भी वो क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, यानी कह सकता हूँ कि मैटर ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जिसका क्या होता है, खुद का मास होता है और साथ में वो किसी न किसी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई भी करता है। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ में आई। ठीक है, अगर हम अपने पिछले ग्रंथों और ऋषि मुनियों साइंटिस्ट को पिछली जो थ्योरीज दे रखी है उन्होंने मैटर्स को रिगार्डिंग करते हुए, ठीक है, अगर उसको अच्छे से स्टडी करें तो उन्होंने क्या होता है कि जो मैटर्स हो ना, जितने भी मैटर्स हो ना, उनकी जो बेस बता रहे हैं, जो उनके मूल रूप बता रहे हैं, वो 5 जो एलिमेंट्स हैं उनको बता रहे हैं। वो आती है अर्थ, दैट मीन्स पृथ्वी। ठीक है, आकाश यानी कि स्काई, जल यानी कि वाटर, अग्नि यानी कि फायर, और एक और होती है हवा, दैट मीन्स एयर। यानी कि ये 5 चीजें पदार्थ से फॉर्म है। ठीक है, इन सबको बोला जाता है पंचतत्व बोला जाता है, यानी कि जितनी भी अर्थ की जितनी भी चीजें हैं सबके सब क्या होते हैं, इन पंचतत्वों से मिलकर बनी होती है। हिंदी में इसको पंचतत्व बोलते हैं और इसको इंग्लिश में भी पंचतत्व कहते हैं, तो आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो जितनी भी अर्थ पे जितनी भी चीजें बना रखी है वो सारी इन पंचतत्व क्या होता है, इनसे मिलकर ही बनी होती है। ठीक है, तो इन सबसे मिलकर बनी होती है, इन सबके अलग अलग मिलने से अलग अलग फॉर्म्स की क्रिएट हो सकती है। ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि मैटर की जो 5 फॉर्म बता चुकी है, जो बेसिक फॉर्म्स है वो 5 बता चुके हैं, जो कि अर्थ, स्काई, वाटर, फायर एंड एयर। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी होगी, पृथ्वी, आकाश, जल, हवा और अग्नि, ये पंचतत्व बता चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे की बात करता हूँ कि जो जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, ठीक है, इनको इनकी प्रकृति के आधार पर, यानी कि कैरेक्टर्स के आधार पर इनको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एक होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। भौतिक गुणधर्म ये होते हैं कि अगर किसी भी मैटर के भौतिक रूप को, यानी कि बाहरी रूप, जैसे उसके साइज के अंदर, शेप के अंदर, उसके इन चीजों के अंदर परिवर्तन होता है, तो वो चीज पढ़ी जाती है। उसके भौतिक गुणों के बारे में अगर पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि भौतिक गुणों में पढ़ते हैं। लेकिन अगर किसी भी मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी में उसके अंदर रंग होते हैं, गंध होती है, सुगंध, ठीक है, अगर ये चीजें चेंजेस होती है तो हम ये पढ़े जाते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर, यानी कि रासायनिक गुणों में पढ़े जाते हैं। ठीक है, अभी इस चैप्टर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी पर हम बात करने वाले हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगी। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि भौतिक गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो फर्स्ट टॉपिक वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी पदार्थ का भौतिक स्वरूप की बात करते हैं। ठीक है, जो कोई भी होता है कि उसकी किसी भी जो तत्व होता है या फिर कोई पदार्थ, उसकी फिजिकल जो फिजिकल फॉर्म कौन सी होती है, इसके फिजिकल स्वरूप कौन सा होता है, भौतिक स्वरूप कौन कौन सा है, उस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कि कोई भी पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इसका फर्स्ट पॉइंट आता है, यानी कि फर्स्ट टॉपिक का पहला आता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो जब ये मैटर्स के बारे में सबसे पहले स्टडी कर रहे थे, तो जब इसके बारे में अच्छे से पता रहता है कि जो मैटर्स होते हैं वो किन चीजों से बना होता है, तो इसके बारे में सबसे बड़ी 2 थ्योरीज आई थी। ठीक है,
एक तो ये आता है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बना होता है, ठीक है, और दूसरा आता है कि जो मैटर होता है वो ब्लॉक्स के थ्रू बना होता है, ठीक है। तो सुनना, पार्टिकल्स यानी कि गोल गोल से क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं, गोल गोल से इससे होते हैं, ठीक है। ये सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ये आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। और जब मैं ब्लॉक्स की बात कर रहा हूँ वो लकड़ी के ब्लॉक्स ही जैसे हो सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ये ब्लॉक्स ऐसे भी हो सकते हैं या फिर ये ब्लॉक्स ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये सब ब्लॉक्स में ही काउंट होते हैं, ठीक है। अगर राउंड होगी दैट इज पार्टिकल, और ये अगर इस तरह हो गई या लेयर्स की फॉर्म में होगी तो सारे ब्लॉक्स में काउंट हो गए। तो सबसे पहले ये सबसे बड़ी दिक्कत थी कि किस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये देखा गया था, उसका एक प्रैक्टिकल करके देखा है हमने, ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या करके देखा था, एक पानी का ले लिया था बर्तन, ठीक है। उस पानी के बर्तन के अंदर थोड़ी सी चीनी यानी कि शक्कर या फिर क्या होता है साल्ट या नमक, उसको डाला और अच्छे से क्या होता है उसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर में क्या होता है पार्टिकल्स कहाँ से लेते थे, गायब हो जाते थे, यानी कि उसको सिर्फ वाटर दिख रहा था, वाटर का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं आया था, ठीक है। तो इस फॉर्म पे हमें ये पता चला कि जो होते हैं पार्टिकल्स का होता है गोल फॉर्म में होते हैं, तभी एक दूसरे के बीच में जितने भी स्पेस उसके इजीली बॉन्ड बना के क्या होता है इजीली सेटअप हो जाता है, ठीक है। इजीली जितने भी स्पेस होते हैं उसके अंदर सेट हो जाता है और सेट होने के बाद बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। ये आगे के जितने चैप्टर्स आएंगे उसमें पार्टिकल्स की जितनी प्रॉपर्टीज आएगी, जो इंटरनल प्रॉपर्टीज आएगी, उसके अंदर आपको अच्छे से पता चलेगा कि पार्टिकल्स के फॉर्म में एक दूसरे से अटैच बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभी ये सिर्फ ये प्रैक्टिकल आपको सिर्फ ये दिखा रहा है कि अगर दो चीजों का मिक्स कर दो तो उनके पार्टिकल एक दूसरे का सेट हो जाते हैं और सेट होने के बाद क्या होते हैं आपस में चले जाते हैं। अगर वो ऐसे ब्लॉक्स के फॉर्म होते हैं तो ब्लॉक्स क्या होते हैं बहुत सारी कंडीशंस में सेट नहीं हो पाते, कि जरूरी नहीं होते कि सारे ब्लॉक्स के साइज एग्जिस्ट हो। सपोज कर सकते हो कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं बात करता हूँ कि स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं, अगर मैं बात करता हूँ कि अगर जो वाटर के अगर पार्टिकल्स स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं और जो नमक होता है साल्ट होता है उसके पार्टिकल अगर लेयर के फॉर्म में होते हैं तो ये दोनों आपस में कभी बॉन्ड बना पाते नहीं, क्योंकि एक लेयर होती है एक ऊपर क्या होता है ब्लॉक होता है, दोनों में सेट नहीं हो पाते हैं। इसलिए अगर वो राउंड होते हैं सारे के सारे राउंड होते हैं पार्टिकल्स तो इजीली एक दूसरे के अंदर सेट हो जाता है। आई बात समझे? इसलिए इस बेस पर बोला जाता है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो ऐसे सराउंडिंग फॉर्म में होते हैं, राउंड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, यानी कि पदार्थ के कण कितने छोटे हो सकते हैं, जो मैटर्स होता है वो उसके पार्टिकल्स कितने छोटे हो सकते हैं, ये कैसे करें, ठीक है। तो इसके प्रैक्टिकल करने के लिए क्या होता है, एक 100 ml होता है, एक 100 ml है, इसमें वाटर ले लिया मैंने 100 ml एक वाटर ले लिया 100। अब इसमें क्या होता है कि 10 ml क्या ले लिया मैंने, कोई भी कलर ले लिया, इसमें डाल दिया। इसमें डालते ही आपको पता है कि कलर और वाटर आपस में एक दूसरे मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल सिमिलर तो एक दूसरे से मिक्स होकर क्या होता है सेट हो जाते हैं। अब ये जब मिक्स हो चुका तो इसमें से सिर्फ 10 ml मैंने वापस निकाला और वापस एक दूसरा वाटर लिया जो 100 ml है, जो साफ पानी है, उसके अंदर ये मिक्स वाला उसका 10 ml इसमें डाल दिया। इसमें डालने पे क्या होता है, ये वाला जो वाटर डाला था मैंने एक्स्ट्रा 10 ml, ठीक है, ये डालने पे ये भी इसके साथ मिक्स हो गया। फिर इसमें से 10 ml वापस मैंने निकाला और आगे वाले वाटर में डाल दिया मैंने जो 100 ml है। अब इस कंडीशन में हम एक चीज नोटिस करते जाते हैं कि यहाँ पे कलर डार्क था, आगे गया तो भी वो सारा का सारा कलर थोड़ा सा लाइट आ गया। यहाँ से निकाल के इसमें 10 ml डाला तो भी इसमें कलर हल्का सा कम हो गया था पर आ रहा है। ऐसे करने पर बहुत कंडीशंस आती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्टिकल इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि इसको यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स है वो जो पार्टिकल्स है उनके साथ सेट हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा पार्टिकल्स बॉन्ड नहीं बना पाते, वो रह जाते हैं, इसकी वजह से कलर शो होता रहता है, ठीक है। जैसे इसमें से 10 ml दूसरे में डालता हूँ, जो पार्टिकल्स बॉन्ड नहीं बना पाए थे वो बाकी के वाटर के साथ इजीली बॉन्ड बना पाते हैं, लेकिन जो बाकी के नहीं बना पाए वो कलर्स को शो करते हैं। आगे डालने में क्या होता है उसमें से ज्यादा पार्टिकल्स और जो कलर वाले पार्टिकल्स वो बॉन्ड बना लेते हैं, और जो नहीं बना पाते वो अपने आप के कलर्स को शो करते हैं, जैसे इसका कलर दिखता जाता है। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल बॉन्ड नहीं बना पाए थे इसलिए उनका कलर शो रहा था, यहाँ पे ज्यादा बना लिए तो उसका कलर कम होने लग गया था, यहाँ पे ज्यादा और बनाते। ऐसे क्या होता है पता चलता जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स क्या होते हैं छोटे छोटे डिवाइड होते जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि इजीली क्या होता है यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बना पाते, रह जाते हैं, इसलिए इनका कलर शो होता रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि अगर आपको दूसरी मैटर में डाल दो तो क्या होता है अपने आप को डिवाइड करके वो छोटे बन जाते हैं, ठीक है। ये इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं कि हम क्या होता है अपने आईज से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए बड़े बड़े हमें क्या यूज करने पड़े, इक्विपमेंट यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैटर क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी उसका जो साइज होता है वो बहुत क्या होता है बहुत स्मॉल होता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया था, दोनों टॉपिक्स हमें समझ में आ गए। एक क्योंकि उसकी पार्टिकल्स से बना होता है, हमें ये चीज समझ में, और दूसरे ये जो पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम उनको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर, यानी कि पदार्थ के कणों की अभिलाषी गुण, ठीक है। यानी कि ये तो पता चल गया कि वो माइनर होते हैं, वो छोटे होते हैं, वो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। अब उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज, उन पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी, वो भी पढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका पहला टॉपिक, बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है। मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वापस वही प्रैक्टिकल कर रहा हूं मैं, ठीक है। वापस एक पोट ले रहा हूँ, पोट के यानी एक बर्तन ले रहा हूँ जिसके अंदर मैंने पानी मिला लिया, पानी रखने के बाद उसमें मैंने शक्कर या फिर नमक डाल दिया, साल्ट डाल दिया, उसको अच्छे से हिलाता हूँ तो क्या होता है, वो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। फिर मैं और डालता हूँ तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। एक कंडीशन ऐसी आ चुकी होती है, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि नमक क्या होता है कि उसका घुलना ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। वो ऐसे क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि मैं बता देता हूँ कि मान सकता हूँ कि पानी के जितने भी पार्टिकल्स हो उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। जैसे आपने उसमें चीनी या नमक डाला, उसके पार्टिकल्स वो वाटर के पार्टिकल्स से सेट हो जाते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, यानी कि इनके पदार्थ के जो कण होते हैं, ठीक है, पानी के कण होते हैं, वो जितने कण हैं, जैसे नमक डाले तो नमक की कण और पानी के कण आपस में एक दूसरे के साथ क्या होता है, बॉन्ड बना लेते हैं, उसके अंदर सेट हो जाते हैं, ठीक है। पर बाकी के जितने भी कण होते हैं वो क्या होते हैं, रह जाते हैं। जैसे जैसे मैं शक्कर डालता हूँ, बाकी से ज्यादा कण क्या होते हैं, पानी के कणों के साथ सेट होते जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि वाटर के पार्टिकल्स के साथ जैसे जैसे मैं नमक मिलाता जाता हूँ तो साल्ट के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ सेट हो रहा है, ठीक है। पर एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो सारे के सारे पार्टिकल्स सेट हो जाते हैं, अब कोई स्पेस नहीं बचता है। तो मैं जैसे ओल्ड साल्ट मिलाता हूँ तो उसमें क्या होता है, साल्ट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, अब पानी के साल्ट, पानी जो होता है, पानी के जितने भी पार्टिकल्स है उनके बीच में कोई स्पेस बचा ही नहीं जिसमें क्या होता है, साल्ट के पार्टिकल्स आके सेट हो जाए, तो क्या होता है, वो घुलता ही नहीं नमक, इसलिए वो ऐसे घूमता रहता है। यानी कि कह सकता हूँ कि क्या होता है कि जितने भी मैटर्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, इस स्पेस की वजह से क्या होता है, सारे पार्टिकल्स का होता है सेट हो जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि दोनों का साइज अलग हो, मान सकता हूँ कि अगर वाटर का साइज इतना बड़ा हो, ठीक है, तो साल्ट का इतना होता है, ये एक साथ इतने सारा सेट हो जाऊँ, फिर यहाँ पे दूसरा और हो जाएगी, यानी कितने इतने स्पेस होते हैं। अब हो सकता है कि मैं तीसरा और मैटर उसके अंदर मिलाता हूँ, जैसे कलर मिलाता हूँ, उसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, जितने भी छोटे छोटे स्पेस दिखते हैं हो सकता है कि उसमें सेट हो जाए। यानी कह सकता हूँ कि पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि मेटल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। स्पेस की वजह से क्या होता है, सारे के सारे मेटल क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर से इंटरबॉन्ड हो जाते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज में बड़े अच्छे से आएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में इतना समझ में आएगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं सबके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। स्पेस की वजह से क्या होता है, सारे दूसरे पार्टिकल इजीली उनके साथ अटैच हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि दूसरे कणों के साथ दूसरे वाले कण आपस में बंध जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब हमें क्या होता है कि पार्टिकल की फिजिकल प्रॉपर्टी का फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट आता है पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग, यानी पदार्थ के कण आपस में क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते रहते हैं, ठीक है। अब इसको एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल क्या होता है कि सपोज करना आप एक पॉट ले लेते हो जिसमें वाटर रखते हो, अब उसमें आपको इंक डालनी है, ठीक है। और थोड़ी देर आपको बैठ के देखना, थोड़ी देर में क्या होता है, इंक क्या होती है, कंप्लीटली जितना भी ग्लास होता है उस ग्लास के जितना भी वाटर उसके साथ इजीली क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, ठीक है। एक और प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। अगर हम मैं किसी घर के किसी कोने के अंदर अगरबत्ती जलाता हूँ, तो ठीक है, अगरबत्ती जलाने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होती है, वो सारे कमरे के अंदर क्या होती है, इसकी सुगंध फैल जाती है, उसकी स्मेल आने लग जाती है, ठीक है। यानी कि ये दोनों पार्टिकल्स, मतलब दोनों कंडीशंस को मैंने बताया, तो दोनों कंडीशन में ये समझ में आया कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, मूविंग करते रहते हैं, यानी कि गति करते रहते हैं, यानी कि किसी भी पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील अवस्था में रहते हैं, ठीक है। यानी कि कह सकता हूँ कि जो पदार्थ होता है, कोई भी मैटर होता है, उसके पार्टिकल्स होता है, उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मूवमेंट करते रहते हैं। यानी कि जितने भी पदार्थ होते हैं उनके कणों के अंदर क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा के कारण क्या होते हैं, ये करते रहते हैं। अब एक और प्रैक्टिकल बताता हूँ, ठीक है। ये तो बड़े स्लो मोशन में होता है, जब वाटर के अंदर आप इंक डालते हो तो बड़ी स्लोली होता है, ठीक है। अब सपोज करो अगर मैं इसको टेम्परेचर दे देता हूँ, ठीक है, जैसे आप चाय बनाते हो तो चाय में आप चाय पत्ती डाल दो, तो चाय पत्ती डालने पे क्या होता है, वो इजीली फटाफट कलर आता है, ठीक है।
वो कलर इतना जल्दी क्यों आता है, ठीक है। वो कलर इसलिए आता है क्योंकि आप क्या होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पदार्थ के जितने भी पार्टिकल्स है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी गतिज ऊर्जा होती है। जैसे गतिज ऊर्जा को मैं टेम्परेचर देता हूँ, बाहर से ताप देता हूँ, तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए क्या होता है कि वाटर के अंदर आप क्या होता है चाय बनाते टाइम चाय पत्ती डाल दो, तो क्या होता है वाटर में हीट मिलती जाती है, ऊर्जा मिलती जाती है, तो उसकी वजह से उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए वो पूरे वाटर के अंदर क्या होता है इजीली क्या होता है मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। यानी कह सकता हूँ कि जितने भी पार्टिकल्स मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जैसे टेम्परेचर बढ़ाने में वापस बढ़ जाती है। कह सकता हूँ कि पदार्थ के जितने भी कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा को ताप देने में क्या होता है और बढ़ जाती है। यही रीजन होता है कि क्या होता है कि पदार्थ के कण इजीली उस चीज के अंदर मिक्स हो जाते हैं। हमने पहले पढ़ लिया था कि उनके बीच में क्या होता है स्पेस होता है, और सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि उनके क्या होता है पार्टिकल इजीली मोमेंटम होता है, यानी कि क्या होता है इजीली गतिशील होकर जितने भी पार्टिकल्स के स्पेस है उनके साथ इजीली क्या होता है सेटल होते जाते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करता हूँ उसके थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरे ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा तो मैंने उसमें आपको क्या बताया था पदार्थ इस दुनिया में जितनी भी चीजें होती है जितने भी पार्टिकल्स हो वो एक दूसरे पे क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, बट वो डिपेंड करते हैं उनके मास कितना होता है। ऐसे सिमिलर प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, ठीक है। सपोज करना एक पानी होता है, पानी के अंदर आप उंगली चला के आप पानी को डिवाइड कर दो 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो आप क्या देखते हो आप पानी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है पार्टिकल जैसे उस पार्टिकल को आप फिंगर से डिवाइड करते हो, डिवाइड करने के बाद पानी दूर हटता है और फिर वापस क्या होता है वापस जुड़ जाता है, यानी कि उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होते हैं अट्रैक्शन बॉन्ड होता है। इसकी वजह से क्या होता है पार्टिकल दूर जाके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वापस क्या आते हैं आसपास आ जाते हैं, और आने के बाद क्या होता है एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये अटैच ऐसे ही होता है जैसे आप क्या होता है 2 बुक्स ले लो और बुक्स के पेपर को क्या होता है एक दूसरे पर रख दो, उसको साइड कर दो, उसके बाद आप खींचो, वो एक दूसरे को खींच के आप उनको अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि वो दोनों पेपर एक दूसरे के साथ ऐसा बॉन्ड बना लेते हैं जिसके क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा अप्लाई हो जाता है, घर्षण बल भी होता है, उनके बीच में इतना ज्यादा बॉन्ड बन जाता है कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको हटा नहीं सकते हो, ठीक है। यानी कि कह सकते हो कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ऐसे सेम साइज वाले जिनका साइज एक जैसा होता है वो ज्यादा अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू डिफरेंट साइजेस, यानी कि पदार्थ के कण के अगर आकार एक जैसा ही होता है तो उनके बीच में बॉन्ड भी उतना ही होता ज्यादा होता है, लेकिन अगर पदार्थ के कणों में बॉन्ड मतलब साइज में अलग अलग फर्क आ जाए तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स का भी होता है अलग अलग तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर इस लाइन वाले प्रॉपर्टीज 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है। पहले तो ये कि जितने भी मेटल्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, दूसरा सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है जिसके कारण क्या कहते हैं वो मूवमेंट में रहते हैं, यानी कि मोशंस में रहते हैं। सारे के सारे पदार्थ के कणों के पास क्या होता है गतिज ऊर्जा होती है जिसके कारण क्या होता है गतिशील होते रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अगरबत्ती वाला एग्जांपल दिया जिसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है, और अगर उन पार्टिकल्स को जिनकी काइनेटिक एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, अगर उसको आप टेम्परेचर देते हो यानी कि ताप देते हो तो ताप देने पर उनकी क्या होती है गतिज ऊर्जा और बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इजीली सारे लोगों में क्या होता है इजीली फैल जाती है, यानी कि इजीली मिक्स हो जाती है, इजीली सेटअप हो जाती है बाकी के स्पेस के अंदर। थर्ड वाला पॉइंट बताते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बॉन्ड इजीली बना लेते हैं। अगर सेम साइज के पार्टिकल्स है, ठीक है, अगर एक ही मैटर के सेम साइज के पार्टिकल तो इजीली आप दूसरे में बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते तो एक दूसरे के साथ बॉन्ड इजीली नहीं बना पाते हैं, ठीक है। ये रीजन होता है कि अगर आप 2 मेटल्स को साथ मिक्स करते हो तो उनके साइज अलग अलग होते हैं, इसलिए उनको मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे हो चुका है।